जब मैं आया था यहाँ पे इंडिया से यूके में, मैं बिल्कुल फ्रेशर था। मतलब मैंने इससे पहले कोई भी जॉब नहीं करी थी। बहुत ज़्यादा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट था और बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता थी। जॉब्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे जॉब करना था, कुछ भी आइडिया नहीं था। और सीवी जो जैसे सेलेक्ट करते हैं तो वो सब यही चीज़ें देखते हैं कि यार इस बंदे को इतनी मुश्किल नहीं है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलना। मेरे सारे दोस्तों की जॉब लग गई थी, मेरी नहीं लगी थी पार्ट टाइम। टू बी ऑनेस्ट अभी तक 2-3 साल हो गए हैं। बेस्ट जॉब थी यार, कुछ भी नहीं करना था उस टाइम पे। मेरे को सैलरी मतलब कम बताई थी। जब हम पे आउट आया था तो भाई उन्होंने ट्रिपल सैलरी पे कर दी थी। पता नहीं जो भी था, पर भाई मेरी बेस्ट जॉब थी। 2 हफ्तों में मैंने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए थे। अगर तुम्हें आंसर्स बनाने पड़े फेक तो बना लेना। पता है 14-15 पाउंड्स मिलते हैं पर आवर के हिसाब से। मतलब बहुत मस्त सैलरी मिलती है और बहुत चिल काम है। भाई मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा अगर तुम पार्ट टाइम ढूंढ रहे हो तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और भाई अगर तुम यूके आना चाहते हो और यूके में नए नए आए हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि भाई आज मैं बात करने वाला हूँ पार्ट टाइम जॉब्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अगर तुम एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और एज अ लाइक न्यू कमर्स आ रहे हो। तो आज के टॉपिक में मैं सब कुछ बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा पर्सनली कि मेरी फर्स्ट जॉब कैसी थी और फिर मैंने आगे पार्ट टाइम से कैसे ग्रोथ करी है और कौन सी जॉब तुम्हें नहीं करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए और कौन सी जॉब्स ज्यादा अच्छी रहती है इनिशियली और इसमें काम भी कम करना पड़ता है और तुम्हें सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो भाई जब मैं आया था यहाँ पे इंडिया से यूके में, मैं बिल्कुल फ्रेशर था। मतलब मैंने इससे पहले कोई भी जॉब नहीं करी थी और बहुत ज्यादा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट था और बहुत सारी चीजें मेरे को नहीं पता थी। जो मेरे को मतलब जॉब्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे जॉब करना था, कुछ भी आइडिया नहीं था। इंडिया का भी आइडिया नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यार तुम इंडिया से देख रहे हो, अगर तुम्हें आना है तो मैं हमेशा सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी जॉब करके आओ। मतलब डजेंट मैटर कहाँ पर कर रहे हो, तुम्हें कोई स्किल जॉब ही करनी है या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस लेके आओ। भाई सीवी में डालने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस चलता है। ये लोग देखते नहीं है कि तुमने यहाँ पे काम करा है, वहाँ पे करा है, ये स्किल्स है। अगर पार्ट टाइम की बात करूँ तो कोई भी एक्सपीरियंस चल जाएगा। उनको बस ये देखना होता है कि यार तुमने काम करा हुआ है कहीं ना कहीं, तुम्हें मतलब एक उस एनवायरमेंट में या फिर एटमोसफेयर में वहाँ पे चीजें संभालनी आती है और तुम्हें इतनी मैच्योरिटी है और पता हो कि यार कि काम के प्लेसेस पे क्या क्या मतलब एथिक्स होते हैं और क्या क्या तुम्हें थोड़ी बहुत स्किल्स चाहिए होती है और एक नॉलेज होती है, मैच्योरिटी होती है, वो है तुम्हारे अंदर। बस वो ये देखते हैं। और जो यहाँ के इंटरव्यूज होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स के होते हैं और सीवी जो जैसे सेलेक्ट करते हैं तो वो सब यही चीजें देखते हैं कि यार इस बंदे को इतना नॉलेज है कि ये संभाल लेगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो सारी चीजें मैं भी कवर करूंगा कि क्या क्या कैसे तुम अपना चांसेस बढ़ा सकते हो। तो मतलब इतनी मुश्किल नहीं है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलना। बस तुम्हें थोड़ी स्किल सीखनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक्स होती है, आराम से तुम्हें पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी अगर तुम वो चीजें फॉलो करो। भाई बिलीव इट और नॉट, मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो वेयर हाउस ऑपरेटिव की थी। मेरे को कोई आइडिया नहीं था भाई क्या जॉब होती है। ऐसे ही मैंने रैंडमली, मेरे सारे दोस्तों की जॉब लग गई थी, मेरी नहीं लगी थी पार्ट टाइम। क्योंकि मैं देख भी नहीं रहा था यार उस टाइम पे। मैं जब स्टूडेंट था मैं अपना एंजॉय कर रहा था, पार्टियां वार्टियां मतलब इवेंट्स में जाता रहा। मैं बहुत ज्यादा सोशल था, मैंने बहुत सारा सोसाइटी ज्वाइन करी हुई थी। वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है अगर तुम्हें मतलब तुम ये सब चीजें करते हो। उसके साथ साथ पर बच्चे जॉब भी कर रहे थे। मैं अप्लाई कर रहा था, मेरे को मिल नहीं रही थी और क्योंकि मैं इतना ज्यादा फोकस भी नहीं था कि मेरे को जॉब चाहिए ही चाहिए। तो सबसे लेट मेरी जॉब लगी थी और मेरे को रैंडमली किसी से मैसेज आ गया था कि यार वेयर हाउस ऑपरेटिव की जॉब है। वो भी टेक्स्ट मैसेज, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी। मैंने करा हुआ कभी अप्लाई। हाँ मैंने आई थिंक एक पेपर दिया था, मतलब एप्टीट्यूड का पेपर था। उसमें बहुत ज्यादा रैंडम क्वेश्चंस थे और मतलब अटेंशन टू डिटेल थे, प्लस माइनस मैथमेटिक्स, मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे। उसके बेसिस पर मेरे को सिलेक्ट करके उन्होंने मेरे को ऑफर दे दिया था। और वो भाई टू बी ऑनेस्ट अभी तक 2-3 साल हो गए हैं। बेस्ट जॉब थी यार, कुछ भी नहीं करना था उस टाइम पे क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे थी। वहाँ पे जाके बहुत ज्यादा रिलैक्स वाली जॉब थी। हमें कुछ नहीं करना होता था, जाते थे हम। वहाँ पे वेयर हाउस जैसे बेल्ट चल रही होती है वेयर हाउस में, हमें सामान रखना होता था, बॉक्सेस वगैरह रखना होता था। बहुत ज्यादा चिल जॉब थी। बस मैंने 2 हफ्ते करी क्योंकि उनके बाद उनको पता कोई काम था ही नहीं, हम खाली घूमते रहते थे। मेरे को मेरा एक दोस्त था, उसके साथ लगी थी और वहाँ पे हमें इतने सारे मतलब मस्त मस्त लोग मिल गए थे। वहाँ पे ब्लैक लोग थे, चाइनीज, साउथ कोरिया के लोग थे। मतलब मस्त माहौल, कैंटीन वगैरह थी, चिल करते थे बहुत ज्यादा। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। स्टार्टिंग में ही मतलब क्रिसमस के टाइम मिल गई थी और वहाँ पे हमें, मेरे को सैलरी मतलब कम बताई थी। जब हम पे आउट आया था तो भाई उन्होंने ट्रिपल सैलरी पे कर दी थी। अब तो मेरे को जब सैलरी मिली मैंने अपने दोस्त को कॉल करा कि भाई ये क्या सीन है, मतलब सैलरी तो कम आनी थी। तो फिर हमने फटाफट कैश आउट करा ली। पर फिर हमें पता चला कि कंसाइनमेंट के हिसाब से उन्होंने ज्यादा ही सैलरी दी है। पता नहीं जो भी था, पर भाई मेरी बेस्ट जॉब थी। 2 हफ्तों में मैंने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए थे। तो मेरे को आगे मतलब 1-2 महीने काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। बट उसके बाद फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था क्योंकि इनको काम नहीं था। फिर
फिर आगे। क्यों क्या हुई? तो बट तो भाई जो सेकंड जॉब थी मेरी वो बहुत ज्यादा थोड़ी स्किल बेस्ड थी। उसमें मैंने थोड़ा दिमाग लगाया था, अपना सीवी बिल्ड किया था, अपने आप को बिल्ड किया था, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे शॉर्टलिस्ट होना है, सब कुछ। तो सेकंड जॉब मैंने हॉस्पिटैलिटी में ली थी। तो मैंने रिसेप्शन पे ली थी। रिसेप्शन पे मतलब तुम्हें पूरा मैनेज करना आना चाहिए, तुम्हें कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कस्टमर सर्विस की, तुम्हें मतलब बॉन्डिंग, कोलैबोरेशन, ये सब आना चाहिए। तो ये सारी चीजें, क्योंकि मेरे को मैं वेयर हाउस का एक्सपीरियंस नहीं डाल सकता था सीवी में, तो मैंने वहाँ पे फेक एक्सपीरियंस बनाया था। बना सकते हो तुम भी, मैंने डोमिनोज का ऐसी फेक एक्सपीरियंस बनाया था और मैं शॉर्टलिस्टेड हो गया था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और उसके बाद मैंने जब इंटरव्यू देने गया था तो भाई मैंने कोई भी वीडियो कुछ भी नहीं देखा था, बस थोड़ा सा अपने आप को बिल्ड किया था, अपने आप जो सीवी में लिखा है उसको प्रिपेयर किया था और आंसर वगैरह मैंने प्रिपेयर करे थे फेक मतलब। तो भाई उन्होंने बस यही क्वेश्चन पूछे थे कि तुमने कभी अपनी प्रीवियस जॉब में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करा है, और फिर करा है तो कैसे करा है तुमने उसको, कैसे कस्टमर, जैसे कोई कस्टमर आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, या फिर वो कोई एंग्री है या फिर कुछ भी है, तुमने उसको कैसे हैंडल करा है। और उन्होंने पूछा तुम टीम प्लेयर हो या फिर तुम्हें इंडिपेंडेंट वर्क करना पसंद है, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह पूछते हैं वो लोग, मतलब तुम्हारे प्रीवियस जॉब से ही पूछते हैं रिलेटेड, तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और ये सब टेक्निक्स होती है, वो जज करते हैं तुम्हें बेसिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी अब इंटरव्यूज वगैरह लेता हूँ, मेरे को पता है सारी साइकोलॉजी। तो बस वो यही देखते हैं कि यार तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम हैंडल कर लोगे सिचुएशंस वगैरह। तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट दिखाना, उनको कॉन्फिडेंट दिखाना अपने आप को कि हाँ भाई कि मैं कर सकता हूँ, सब कुछ आता है मेरे को, किसी की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, इंडिपेंडेंट भी कर सकता हूँ मैं, कोलैबोरेशन में भी कर सकता हूँ, टीम वर्क भी कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें आंसर्स बनाने पड़े फेक तो बना लेना कि हाँ भाई मेरे को एक एंग्री कस्टमर मिला था, तो बहुत ज्यादा रूड था, बहुत ज्यादा एंग्री था, तो तुमने वो कैसे, भाई ये सारी सिचुएशन तुम्हें बना के रखनी पड़ेगी। पैसे एग्जाम्पल थोड़े याद करके बना के लिख लेना, क्योंकि ये सब पूछेंगे तुम्हें। अब तुम्हें पूछेंगे कि कस्टमर सर्विस की ही जॉब्स होती है पार्ट टाइम में, तो तुम्हें पूछेंगे अगर तुम जा रहे हो कहीं पे भी तो कि गुड कस्टमर सर्विस और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस में क्या डिफरेंस है। तो मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ, उसका बहुत तगड़ा आंसर है, तुमने बता दिएगा तो पक्का तुम्हें ले लेंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। गुड्स कस्टमर सर्विस वो होती है कि जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है, जो तुम्हारे फंक्शंस है, रोल्स है, तुम उसको पूरा कर रहे हो। और एक्सीलेंट वो होती है कि एक्सेप्शनल और एक्सीलेंट जो भी पूछेंगे। एक्सेप्शनल वो होती है कि तुम्हारे जो रोल्स है वो तो तुम कर ही रहे हो, पर तुम एक्स्ट्रा माइल जा रहे हो उसको मतलब एक्सेप्शनल बनाने के लिए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं चेक इन कर रहा था किसी को, तो एक लेडी आई थी और वो बेचारी बहुत स्वीट थी, पर वो उसको पता चला कि वो एयरपोर्ट से आ रही डायरेक्ट, का जो बैग है वो एक्सचेंज हो गया है किसी के साथ। तो यार मेरे को पता चला कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गई है, बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, वो थोड़ी ओल्ड भी थी। तो मेरी कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि मैं उसकी हेल्प करूं इस चीज में। मैं चेक इन कर सकता हूँ, चेकआउट कर सकता हूँ, उसको मतलब कुछ चाहिए, नीड है, मतलब जानना है तो जब बता सकता हूँ, बट मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि मैं उससे जाके हेल्प करूँ। बट एज अ गुड ह्यूमन बीइंग मैं गया उसके पास और मैंने उसकी हेल्प करी। मैंने कॉल करा एयरपोर्ट पे, मैंने उसका सिस्टम सारा सॉर्ट कर दिया, मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे गेस्ट आया, उनका मतलब चेंज हो गया सामान वगैरह ये वो। तो फिर उनका मैंने डिलीवर भी मतलब उनको मैंने सारे टाइम स्लॉट्स वगैरह सॉर्ट करके दे दिया, इस टाइम पे जाना तुम्हारा एक्सचेंज, मतलब फ्लाइट नंबर बता के कि तुम्हारा सामान मिल जाएगा। तो वो लेडी इतनी ज्यादा खुश हो गई बेचारी, मतलब उसने बहुत ब्लेसिंग्स वगैरह दी और वो बहुत ज्यादा मतलब घबराई हुई थी, बहुत ज्यादा काम हो गई है। तो ये एक एग्जांपल है एक्सेप्शनल की, तुम एक्स्ट्रा माइल जा रहे हो, तो ये एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस में आता है। तो ऐसे एग्जाम्पल तुम प्रिपेयर करके जाना अपने इंटरव्यू के लिए, ठीक है? जैसे कि मैंने अभी फेक बनाया है तुम्हारे सामने। सुन इतना बेटे बात सुन। तो बहुत हेल्प है। मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा, अगर तुम पार्ट टाइम ढूंढ रहे हो तो रेस्टोरेंट, कैफे, इन सब में मत जाना, बहुत ज्यादा काम होता है। और किसी देसी बंदे के अंडर तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि भाई वो इतना ज्यादा तुम्हें पैसे भी कम देगा और बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती है भाई, वहाँ पे मैनिपुलेट कर देंगे तुम्हें। तुम नए नए आओगे, तुम्हें मतलब फालतू के लोग मिलेंगे। कहीं अच्छी जगह जाओ भाई, कोई हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री देखो, या फिर यहाँ पे जैसे कस्टमर सर्विस देखो, यहाँ पे एंटरप्राइज जैसे ऑनलोड, ये सारी मतलब कार की एजेंसीज है, यहाँ पे भी जाओ, यहाँ पे भी बहुत अच्छा तुम्हें स्किल सेट मिलेगा, सीखने को मिलेगा, मजा आएगा, अच्छे लोग मिलेंगे, तुम अपना फुल टाइम फ्यूचर भी इसमें बना सकते हो बहुत ईजिली, और तुम्हें स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी आगे जाके। बहुत सारी मतलब इन सब चीजों में जाओ, थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा खुले आओ भाई। तुम आओगे तो कॉन्फिडेंस लाओ कि तुम कर सकते हो, क्योंकि भाई कोई भी कर सकता है यहाँ पे आके, अगर तुम में बिलीव हो। क्योंकि यहाँ के लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, इतनी स्किल्स नहीं है, अलग अलग देशों से आते हैं, इंडिया से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, तो हमारे अंदर एजुकेशन हमारी इतनी ज्यादा हो रखी होती है कि हमें कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की सीखने की। यहाँ पे अगर तुम्हें जिम में जॉब मिल जाए, प्योर जिम है, दा जिम है, इनमें मिल जाए तो इनमें जा सकते हो, फिटनेस सेंटर में कोई भी मिल जाए जा सकते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत
को सर्टिफिकेशन करना होगा तुम्हारी मतलब तुम फिटनेस लाइन से हो, तो डेफिनेटली भाई बहुत चिल काम होता है, बहुत रिलैक्स। और अगर तुम्हें स्विमिंग आती है तो स्विमिंग का यार 350 पाउंड का कोई सर्टिफिकेट बनता है लाइफ गार्ड का। इतना चिल काम है ना भाई, इतना चिल काम है, बैठे रहना है बस तुम्हें। और पता है 14-15 पाउंड मिलते हैं पर आवर के हिसाब से, मतलब बहुत मस्त सैलरी मिलती है और बहुत चिल काम है, तो उसमें भी जा सकते हो। या फिर तुम सेल्स एसोसिएट बन सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि पॉल स्मिथ हो गया है या फिर गुची हो गया है, वर्साचे हो गया है, तो इनके शोरूम में जाके सेल्स में उन पे कमीशन भी मिलती है। मतलब टॉप सैलरी मिल रही है, बेस सैलरी प्लस तुम्हें उनके ऊपर कमीशन मिलती है। और यहाँ पे तुम्हें पता है सारी चीज एक्सपेंसिव होती है, तुमने अगर 2-3 चीजें भी भेज दी तो तुम्हारा सेट हो जाएगा। तो इन सब चीजों में तुम जा सकते हो भाई, मस्त है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस रहो, मजा आता है पार्ट टाइम। सबके अलावा भाई मैं स्टूडेंट एम्बेसडर भी था अपने यूनिवर्सिटी में, तो मेरे को वहां से भी मतलब पार्ट टाइम जॉब के हिसाब से मेरे को आवर्स मिल जाते थे। मैं लाइव सेशन हैंडल करता था, Q&A हैंडल करता था, बहुत सारी चीजें करता था, इंटरनेशनल स्टूडेंट को हेल्प करता था यूनिवर्सिटी के थ्रू एंड ऑल। उनका मैं पेज सोशल मीडिया हैंडल करता था बहुत बार। और मैं अपने मतलब जो अकोमोडेशन थी, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर रहता था, तो वहाँ पे भी जैसे कि हमारे अकोमोडेशन में भी इवेंट्स वगैरह होते थे, मैं वो भी ऑर्गेनाइज कराता था, मैनेज करता था, सुपरवाइज करता था। तो STYC करके है जो मतलब भाई जो जैसे कि नए बच्चे आते हैं मैं उनकी भी हेल्प करता था एज अ वॉलंटियर, और मैं मेंटरशिप भी देता था। तो ये सब चीजें मैंने करा था। मैं स्नूकर में भी था भाई, पूल एंड स्नूकर की चैंपियनशिप जीती है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क में 2023 में। तो मैंने बहुत सारी चीजें करी है भाई, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सारी चीजें भी काम आती है तुम्हारी अगर तुम ये सब देखते हो। और पार्ट टाइम अगर यूनिवर्सिटी में मिल जाती है तो बेस्ट है भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा यूनिवर्सिटी में जाओ, मस्त हो, बाहर भी देखो, निकलो, लोगों से मिलो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, नए लोग मिलते हैं, मजा आता है भाई काम करने में भी। यूनिवर्सिटी के साथ जब तुम स्टूडेंट हो और जब तुम काम करते हो ना पढ़ाई के साथ, तो कोई टेंशन नहीं रहती है, काम की 2 घंटे टेंशन नहीं रहती है, मस्त रहो, मस्त काम होता है, जाओ एंजॉय करो, बैलेंस रखो लाइफ को, इवेंट्स करो, पार्टी करो, सब कुछ सही रहता है। तो ये सारी चीजें ही हैं, थोड़ी प्रिपेयर करके जाओ पहले से, अपने आप को सारे आंसर प्रिपेयर करके जाओ, चैट जीपीटी वगैरह से आंसर निकाल लो, क्वेश्चन निकाल लो कि मैं इस डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, इस कंपनी का नाम भी लिख दो, तो वो अपने आप ही क्रिएट कर देगा तुम्हें क्वेश्चन एंड आंसर, वो सारा पढ़ के। ये सारी चीजें हैं। और होपफुली मैंने अभी लास्ट टाइम वीडियो जो बनाई थी उसके बाद भाई मेरे को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी रीच करा था, तो मैंने मोस्टली लोगों को मैंने आंसर कर दिया था, सबको रिप्लाई किया था और सबकी हेल्प हुई है आई गेस। और तुमने मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स भी बोले बनाने के लिए, वो मैं फ्यूचर में बनाऊंगा। ये वाला टॉपिक भी तुमने बोला था इसलिए मैं बना रहा हूँ। और अगर तुम्हें यार 1-to-1 अगर कोई हेल्प चाहिए, जैसे कि पार्ट टाइम में मैं तुम्हें प्रिपेयर कराऊँ या फिर तुम्हें मतलब मैं पूरा सब कुछ बताऊँ सारे आंसर्स, तो यार तुम 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। मैंने आज तक मतलब करा नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं अपना मतलब टाइम निकालूंगा, और जैसे कि हाफ एन आवर 1 घंटा, तो तुम्हें सारे आंसर्स प्रिपेयर कराऊं और सारा चीजें बताऊं कि साइकोलॉजी क्या होती है इन सबकी, ताकि तुम्हें हेल्प होए और तुम मतलब डेफिनेटली तुम अचीव कर पाओ। इसके अलावा अगर तुम्हें यूके के मार्केट के हिसाब से CV बनाने हैं, तो यार CV के लिए भी मैं तुम्हें मतलब बना सकता हूँ तुम्हारा CV। और क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है द करियर गैजेट, तुम जाके गूगल पे सर्च करोगे द करियर गैजेट तो मेरी लिंक आ जाएगी वेबसाइट की। लिंक्डइन पे भी चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हो। तो भाई मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की और लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स की हेल्प करी है CV बना के शॉर्टलिस्टेड होने में, क्योंकि मेरी जॉब भी जब लगी थी मैंने भी अपना CV बनाया था, मैंने सीखा भी है सारा, मेरी टीम भी है पूरी, तो हम बहुत सही CV ATS फ्रेंडली वगैरह बनाते हैं। अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम बना सकते हो। अगर तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन पूछने हैं तो तुम पूछ सकते हो, मैं सबकी हेल्प करता हूँ विदाउट चार्ज, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। लाइक तुम इंस्टाग्राम पे पूछो, कोई भी डाउट है पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। बट अगर तुम्हें कोई सेशन बुक करना है तो फिर तुम DM करो, मैं तुमसे 1-on-1 सेशन लूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही भाई। तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में या फिर DM, आई थिंक इंस्टाग्राम बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे तुम अच्छे से बात कर सकते हैं 1-on-1। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अच्छे से कमेंट भी डाल देना। अगर तुम इंडिया से हो, तुम्हें हेल्प चाहिए कि तुम्हें UK आना है, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपना मतलब जो करियर गैजेट जो मेरी कंपनी है उसमें ही एक सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम इंडिया से UK में आ जाओ, और सारी चीजें मैं हैंडल करूंगा, वीजा से लेकर तुम्हारी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से लेकर। और मैं सोच रहा हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ, कि तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना है, पे भी करना है तो बहुत ही कम अमाउंट पे करना है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ, कि तुम्हें कुछ पे नहीं करना है, सब कुछ मैं करूंगा अपनी तरफ से, यूनिवर्सिटी टीम से लेकर बात करने से लेकर वीजा तक सब कुछ मैं करके दूंगा। तो अगर वो होता है तो मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगा, उसके लिए तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को। बस इतना ही, और फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।